वेलकम क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th आईपी से, जो हमारे मैथ फंक्शंस रह रहे हैं। यूनिट 2 में आपके काफ़ी तरीके के फंक्शंस हैं, जैसे एग्रीगेट फंक्शंस, न्यूमेरिकल फंक्शंस एंड स्ट्रिंग फंक्शंस, मैथ फंक्शंस, डेट फंक्शंस। ये सारे की सारी चीज़ें हम लोग कवर कर लेंगे। एंड उसके बाद हमारे ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, हैविंग्स, ये सारी चीज़ें बचेंगी। उन सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद इक्विप जॉइन एक हमारा टॉपिक बचेगा। उसको कंप्लीट करने के बाद थोड़ी बहुत अगर थ्योरेटिकल पार्ट बचा है मैं देखूंगा, वो बचा है तो उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारा यूनिट 2 पूरा कंप्लीट। यूनिट 2 हमारा हो जाएगा। यूनिट 1 हमारा ऑलरेडी हो चुका है। प्लेलिस्ट मेंटेन करते हुए चल रहा हूँ मैं। प्लेलिस्ट नहीं देखे हो तो आप लोग जाके एक बार देख लेना। आप सभी को मेरे चैनल पे क्लास 12th आईपी नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग यूनिट 3 एंड 4 की तरफ बढ़ेंगे, जो कि आपका 10 मार्क्स का कैरी करता है वेटेज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ्स फंक्शंस। ये सारी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो पीडीएफ्स आप सभी को मिल जाएगा टेलीग्राम पे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, फ्री है। कोई भी लिंक आपको चाहिए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, सबका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे पास बेसिकली आपके सिलेबस में तो वैसे 3 या 4 ही आपको दिए हैं, बट मैं थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा दे रहा हूँ आपकी जनरल नॉलेज के लिए। 1 2 3 4 5 5 हैं आपके पास, जो कि मैं आज की वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करेंगे एसक्यूआरटी। एसक्यूआरटी का मतलब होता है स्क्वायर रूट, बट आपको यहाँ पे स्क्वायर रूट पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ आपको लिखना है SQR और T, ठीक है। सेलेक्ट SQRT, बस इतना लिखना है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जो ब्रैकेट्स मैंने ओपन क्लोज करे हैं, ये सिर्फ फालतू के लिए ब्रैकेट ओपन क्लोज नहीं करें। आपको यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालनी पड़ेगी। एग्जाम्पल्स के तौर पे मान लो आप लोग यहाँ पे वैल्यू डाल दो 81। स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है, जो भी हमने वैल्यू दी है उसका स्क्वायर रूट हमें निकाल के दे दो। अब अगर हम यहाँ पे 81 डालेंगे, और यहाँ पे ये याद रखना फ्रॉम डुअल जो लिखा हो, ये एक आपकी बेसिक मतलब नॉन वैल्यूज़ के साथ भरी हुई टेबल्स हैं, जो कि आप यूज़ कर सकते हो बिना इसके भी। अगर आप लिखोगे, सिर्फ आप इतना लिखोगे सेलेक्ट SQRT, उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर वो सेमी कॉलम लगाओगे तो भी आपका कमांड रन कर जाएगा। बस ऐसे दिखने में अच्छा लगता है, इसलिए आपको फ्रॉम डुअल भी कर लेना है। ये आपकी टेबल नहीं है, आपकी डाटाबेस में कोई भी इस नाम की टेबल नहीं होगी, बस एक ये डिफ़ॉल्ट टेबल है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट टेबल है। अब अगर आप यहाँ पे 81 डालोगे तो आपका आउटपुट भी आना चाहिए। 81 का आउटपुट क्या आएगा, आप लोग कमेंट करके बताओ। 81 का आउटपुट आएगा 9। इसी तरीके से ये वर्क करता है। आपको इसके अंदर स्क्वायर रूट कुछ भी डालना पड़ेगा नंबर, वो उसका स्क्वायर रूट निकाल के दे देगा। स्क्वायर रूट का फंक्शन यही होता है, ठीक है। आप लोग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की तरफ, जो कि हमारी पावर कमांड। इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले लिखना है, ये स्टार्स नहीं लिखने, ये स्टार मैंने सिर्फ पॉइंट दिखाने के लिए लिखा है, इसको मत लिखना आप लोग एग्जाम में, सिर्फ इतनी चीज़ें लिखना, ठीक है। और फ्रॉम डुअल लिख देना, देखने में अच्छा लगता है। स्टूडेंट यानी जो भी आपका एग्जामिनर होगा या इन्विजिलेटर होगा, जो भी आपकी कॉपी चेक करेगा, वो आप उसको लगेगा कि हाँ भाई बंदा पढ़ा लिखा है। तो फ्रॉम डुअल लिख देना, दिखने में अच्छा लगता है। ये एक डिफ़ॉल्ट टेबल है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप इसको नहीं भी लिखोगे तो भी आपके नंबर नहीं कटने वाले, ये भी याद रखना, ठीक है। आपको करना क्या है पावर वाली कमांड में, सेलेक्ट पावर। एक तो यार ये डॉग को इग्नोर मारना बैकग्राउंड में, रात में वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। सेलेक्ट पावर, आपको ब्रैकेट डालना है। यहाँ पे आपको कॉमा दिया है, यानी 2 वैल्यूज़ फिल करनी पड़ेंगी। पहले वैल्यूज़ जिसको आपको मल्टीप्लाई करवाना है, एंड कॉमा के बाद जो आपको वैल्यू देनी है, यहाँ पे कॉमा के बाद वो उसकी पावर देनी है। पावर का मतलब टू दी पावर। मान लो हम लोग पहले ले लेते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में इस तरीके से 2,5, यानी 2 वैल्यू के ऊपर 5 की पावर लगा दो। यानी अगर आप 2 के ऊपर 5 की वैल्यू पावर लगाओगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, आंसर आपका आ जाएगा 32। इस तरीके से ये वर्क करता है। ये एक एग्जाम्पल था, आपके एग्जाम्स में जो भी है तो आप ये एकदम बेसिक्स मैथ्स है, आपको आराम से आ जाएगी, ठीक है। इतनी तो आती होगी, आप लोग 12th में हो, ठीक है। इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। आपका स्क्वायर रूट वाला कमांड हो गया, पावर वाली कमांड होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं ABS। ये आपके सिलेबस में है नहीं, बट फिर भी आपको पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम मतलब याद रख लो, एक छोटा सा टर्म है। ABS का मतलब क्या होता है, इसका सिर्फ हिंदी मतलब समझो, ये आपकी नेगेटिव वैल्यू हटा देगा, नेगेटिव साइन जो है वो आपका हटा देगा। मान लो आपने लिखा है -34.67, तो अब ये आपका आउटपुट देगा 34.67। माइनस की वैल्यू जो है उसको हटा देगा ये, ठीक है। बस इसका इतना छोटा सा काम है। ये उतना मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज आपके एग्जाम्स में नहीं आने वाला। फिर भी अगर आपके एग्जाम्स में आ रहा है, आपके टीचर ने बोला है, तो भी बस इसीलिए पढ़ा दें। कुछ कुछ स्कूल्स में आ भी रहा है, बट बहुत कम है, मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स में ये नहीं आ रहा है। सेलेक्ट मॉड। मॉड का मतलब होता है हमें रिमाइंडर प्रोवाइड करवाना, ठीक है। मॉड का मतलब हमें होता है रिमाइंडर प्रोवाइड करवाना। इन सब का रिवीजन भी कराऊंगा आखिरी की वीडियो में, ठीक है, तैयार रहना उसके लिए।
मॉड का मतलब होता है रिमाइंडर को प्रोवाइड करवाना। जो मैं दो दो वर्ड तीन तीन वर्ड बोल रहा हूँ ना, ये एक बार आप लोग लिख लेना ब्रैकेट में ब्लैक पेन से, आपको याद रहेगा कि क्या फंक्शन क्या करता है, उसको इंग्लिश में लिख लेना। मैं बोल रहा हूँ, इसका मैंने बोला था स्क्वायर रूट प्रोवाइड करता है, ये आपकी पावर लगा देता है जो भी आप नंबर दोगे, ये आपका नेगेटिव वैल्यू रिमूव कर देता है, और ये करता है प्रोवाइड रिमाइंडर। मान लो यहाँ पे आपकी दो वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे दो वैल्यू देनी है। सबसे पहले दो वैल्यू को आपको डिवाइड करवाना है, उसके बाद कॉमा के बाद जितने से आपको डिवाइड करवाना है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग ले लेते हो 10,3 ब्रैकेट में ले लेते हो, तो आपको 10 को डिवाइड करवाना है 3 से। 10 को डिवाइड करवाओगे 3 से तो आपका आउटपुट क्या आने वाला है, आउटपुट आएगा आपका 1। ठीक है, आउटपुट आपका 1 आएगा। तो आपका जो आंसर है यानी जो आउटपुट आएगा वो भी आपका 1 आएगा जब आप इसको रन करवाओगे। आप लोग कोई भी नंबर ले सकते हो, ज़रूरी नहीं जो मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ आप लोग वही लो, कोई भी नंबर आप लोग ले सकते हो। एंड एग्जाम्स में ज़रूरी नहीं यही आएगा, एग्जाम्स में कुछ और भी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है लास्ट कमांड जो कि है सेलेक्ट राउंड। राउंड क्या करता है, जब आप कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू देते हो, वैल्यू के बाद कॉमा के बाद जो आपको वैल्यू देते हो उस वैल्यू तक जाता है पॉइंट के बाद। अगर वो पॉजिटिव में है, नेगेटिव में है तो उसके लेफ्ट साइड में जाएगा, पॉजिटिव में है तो राइट साइड में जाएगा। एंड करता क्या है, उतने तक जाने के बाद उसके आगे की जितनी भी वैल्यू होती है उन सभी को ज़ीरो कर देता है ये। ठीक है, पॉइंट के बाद के ज़ीरो की तो कोई वैल्यू होती नहीं, तो मतलब उसको हटा देगा। बट अगर माइनस में वैल्यू दे रखी है तो ये उधर जाएगा एंड उधर जीरो लिखेगा। बट पॉइंट के उधर अगर ज़ीरो डाल रहा है तो नहीं लिखेगा, वो उसको हटा देगा। एक और बात, अगर वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है, ध्यान रखना 5 से बड़ी है तो वो वैल्यू वो एक ऐड कर देगा। अभी आपको उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बढ़िया तरीके से समझाता हूँ। मान लो आपके पास यहाँ पे एक वैल्यू आपने दे रखी है 1790.567। ठीक है, एंड कॉमा में आपने दे रखा है 2, तो इसका मतलब है 2 कॉमा के बाद राइट साइड में चलो, यहाँ पे क्या दिया है, पॉजिटिव 2 दिया है, पॉजिटिव 2। ठीक है, तो आपको राइट साइड में चलना है। पॉजिटिव मतलब राइट, नेगेटिव मतलब लेफ्ट, ये इसके लिए बता रहा हूँ मैं। 2 दिया है आपको पॉइंट के, इसके बाद जाना है यानी 1 2 6 तक चलना है, उसके बाद आपको वैल्यू 0 कर देनी है। बट ये भी यही ध्यान रखना, मैंने बताया था 7 जो आपको रिमूव करना है ये क्या है, 5 से बड़ा है, यानी एक नंबर इसमें ऐड हो जाएगा। यानी 6 में एक नंबर ऐड करो तो क्या बचेगा, क्या बचेगा 57। तो आपका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 17.90, इसको हटा देते हैं 0.57, ये आपका आउटपुट आएगा। ठीक है, अब मान लो अगर ये वैल्यू आपकी नेगेटिव देती, -2 होता तो आपका ये वैल्यू इधर से चलती 1 2 एंड उसके बाद वाली वैल्यू इसको हटा देता, ये मतलब हटाता नहीं, 0 कर देता। एंड अगर 5 से बड़ी है तो उसमें एक ऐड कर देता, जैसे मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है, सारे के सारे मैथ फंक्शंस मैंने बता दिए। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट प्रोवाइड करता है। पावर क्या होती है, आपको जो वैल्यू दोगे उसकी पावर लगा देगी, जो भी आपने पावर की वैल्यू दे रखी है। ABS क्या करता है, नेगेटिव वैल्यू रिमूव कर देता है, नेगेटिव साइन रिमूव कर देता है, सॉरी वैल्यू नहीं रिमूव करता है, नेगेटिव साइन रिमूव कर देता है। मॉड क्या है, आपको प्रोवाइड्स रिमाइंडर, ये आपका क्या है, ये जो मैंने बता दिया इसका कुछ इतना इंग्लिश मतलब मैं नहीं बता सकता, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो राउंड वाले पे आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिकल्स करना, क्योंकि इसी में आपको डाउट आएगा, क्योंकि माइनस में भी दे सकता है वैल्यूज़ एंड पॉजिटिव में देगा तो अच्छी बात है, माइनस में दे दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए राउंड की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना, बाकी किसी की थोड़ी बहुत भी कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा। पहली बात, मुझे नहीं लगता कि आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, मैंने इतना अच्छे से पढ़ा दिया, फिर भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, PC जो भी है आपके पास। ठीक है, जिसमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। होप आप सभी को ये पाँचों के 5 मैथ फंक्शन समझ में आ गए होंगे। नोट्स ये वाला चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ जाके ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।